ओके, सो न्यू, अब हमें यूज़ करना है इम्पीरियल टेम्पलेट। ओके, ठीक है, एलिवेशन पर जाएंगे और फ्लोर हाइट्स को सेट कर लेंगे। अभी हमारे पास कोई फ्लोर हाइट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फ़िलहाल हम आज के लिए ग्राउंड फ्लोर पे काम करेंगे। ना हमारे पास अभी फुटिंग की कोई डिटेल्स है, ना हमारे पास अभी हाइट की कोई डिटेल है, यानी कोई सेक्शन या एलिवेशन अभी अवेलेबल नहीं है उस प्रोजेक्ट का। फ्लोर प्लान अवेलेबल है, तो हम फिलहाल ग्राउंड फ्लोर प्लान के साथ इनिशिएट करेंगे। एक दिन में वैसे भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, टाइम लगेगा उसके अंदर। आप सबसे पहले यूनिट पे जाएंगे, क्योंकि यूनिट में चेक कर लेंगे कि ऐसा ना हो कि प्रिसीजन सेट ना हो। प्रिसीजन हमें केवल ½ इंच तक का चाहिए, इतना मोर देन इनफ है। फीट एंड फ्रैक्शनल इंच सिलेक्टेड है, उसी के साथ में आप जा सकते हैं अपने एरिया पर, और एरिया का भी आप फ्रिक्शनल स्क्वायर फीट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ये भी आप ऑन कर लें। ये 2 यूनिट आपने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, इंसर्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है दैट इज़ इंपोर्ट कैड पर क्लिक करेंगे, और जहाँ भी आपके पास फाइल सेव है आप उसी फाइल पर जाएंगे। वहाँ से मैंने ग्राउंड फ्लोर को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे ओपन कर दिया डायरेक्ट। लेवल 1 सेलेक्टेड है, तो लेवल 1 पर ही वो क्या होगा, इंपोर्ट हो जाएगा। जब आपके पास वो कम्प्लीटली इंपोर्ट हो गया है, अब आपने क्या करना है, या तो आप उसकी लोकेशन को मूव कर लें, या मैंने बाकी सारी फाइल्स भी इसी के अकॉर्डिंग वही लोकेट की है जहाँ इसका ओरिजिन है। बाकी सारे स्टोरीज़ का, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उन सब का ओरिजिन सेम पॉइंट पर है, इसलिए मैं इसकी लोकेशन मूव नहीं करूँगा। अदरवाइज़ हर फ्लोर के जब भी मैं कैड फाइल इंपोर्ट करूँगा मुझे सबको मूव करना पड़ेगा, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या करें, हम ये काम कर सकते हैं कि सर इन एलिवेशन के सिम्बल्स को हम थोड़ा अपने प्रोजेक्ट फाइल के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ आ जाए, ये आपकी कैड फाइल है। अब कैड फाइल हमें बहुत ज़्यादा बोल्ड नज़र आ रही है, डाटा है, थोड़ा ये ट्रांसपेरेंट हम कर दें जिससे थोड़ा लाइट कलर में नज़र आए, तो हम अपना जो काम करेंगे वो हमें बेटर दिखाई देगा। आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कैड फाइल को आप चेक करेंगे, उस फाइल का नाम groundfloor.dwg। इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करना है। मैंने आपको एक सेटिंग्स बताई थी विजिबिलिटी के लिए, क्या होता है विजिबिलिटी के लिए, विजिबिलिटी कैसे कंट्रोल करते हैं, विजिबिलिटी ग्राफिक्स VG प्रेस किया था कभी, सबने एक सुर में बोला, चलो आज सुन लो। विजिबिलिटी ग्राफिक्स VG आपने प्रेस किया तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स का एक विंडो ओपन हो गया। विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए कि क्या हमें नज़र आएगा क्या नहीं, वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो फाइल हमने इंपोर्ट की है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर इंपोर्ट कैटेगरीज का एक ऑप्शन है जहाँ आपको आपकी DWG फाइल या जो भी आप इंपोर्ट करेंगे वो सब नज़र आएगा। आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर यहाँ से बहुत ज़्यादा रिच है, हम यहाँ पर फर्नीचर के आइटम, हैचिंग, टेक्स्ट ये सब डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिसेबल करके अप्लाई करेंगे तो देखो नीचे से रियल टाइम में, जैसे ऑटो कैड के अंदर लेयर्स हैं वो सारी लेयर्स यहाँ आ गई हैं, आप यहीं से रियल टाइम में क्या कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। चलिए, मैंने अभी जितनी भी चीज़ें थी उन सबको हाइड कर दिया, हाइड हो गया जी। हाइड करने के बाद उसके अलावा जो चीज़ें हैं DWG फाइल की उन्हें हाफ टोन कर दिया। अब जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा देखो थोड़ा ब्लर होंगी चीज़ें, अब आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, हाँ यार ये मेरी कैड फाइल है। अब आपकी कैड फाइल में आप ध्यान दे सकते हैं मेन वॉल्स हैं 8 इंच की, और 4.5 इंच पार्टीशन वॉल्स, ठीक है, सारी वॉल्स 4.5। तो आपको दो तरह की वॉल्स चाहिए, एक 8 इंच, एक 4.5 इंच। और अगर मैं मेज़र करूँ DI यहाँ से यहाँ 9 इंच की भी है जी, 8 इंच, 9 इंच, 4.5, 3 तरह की वॉल है। तो WA वॉल पर आ गया आप, 8 इंच की तो डिफ़ॉल्ट बनी हुई है, एडिट टाइप में जाइए, डुप्लीकेट करिए, क्या करें इसको 9 इंच कर दें जी, हम तो पहले 9 इंच की बनाएंगे जी। चलिए फिर से डुप्लीकेट, अब क्या करें जी 4.5, अब बोल दो 4.5 ही बनेगा, एडिट 4.5 इंच, 3 वॉल
थिकनेस डिफाइन होगी। हाइट को यहाँ से डिफाइन कर देते हैं, कल को चलकर अगर हाइट में कोई वेरिएशन करना है हम लेवल को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली सारी हाइट एडजस्ट हो जाएगी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रैबिट के केस में। तो जाइए जहाँ जिस टाइप के वॉल का साइज़ यूज़ करना है आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ करिए, बट ध्यान ये रखना कि फिनिश फेस एक्सटीरियर यूज़ कर लेना या फिनिश फेस इंटीरियर यूज़ कर लेना ताकि आप पॉइंट को पकड़ पाएँ। चलिए हमने बोला सर यहाँ हमें यूज़ करना है 9 इंच का वॉल, तो आपने यहाँ से यहाँ 9 इंच का वॉल यूज़ किया। अब क्या करना है, देखो यहाँ ध्यान से, डोर के लिए स्पेस छोड़ना नहीं होता हमें, क्योंकि डोर जब प्लेस करते हैं वो अपनी जगह अपने आप बना लेता है। तो आप ऐसे क्रिएट करेंगे, हैं क्या बाहर जाएगी यार, ये कॉलम है, क्या कहना चाह रहे हो? ये वॉल चल रही है ना, ये है ना 4.5 की कॉलम तक। या जब बीच में कॉलम है मैं वो वॉल कैसे बढ़ाऊंगा आगे? कॉलम तक ही तो बनेगी, कॉलम से कॉलम के बीच में ही तो वॉल बनती है, या कॉलम के बीच से निकाल देते हो वॉल? समझ में आ रही है लॉजिक मैं क्या कह रहा हूँ? अगर पिक ना करे पॉइंट, कभी कभी प्रॉब्लम करेगा, फेस पर चले जाना बस। यहाँ कुछ ओपनिंग टाइप बना होगा, बाद में देखेंगे क्या है। 9 इंच से भी ज़्यादा है क्या यहाँ? कोई बात नहीं। उसके बाद 4.5 की है, तो बस वॉल को स्विच करते जाइए और बनाते जाइए। अब जहाँ जहाँ कॉलम आ जाएंगे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब बताओ बात समझ में आ गई? आप क्या कह रहे थे? सर नीचे तो आपने छोड़ा नहीं। कहाँ नीचे छोड़ तो दिया, कहाँ है यहाँ बीच में? इससे नीचे कहाँ? कॉर्नर में। कौन से कॉर्नर में? यहाँ कॉलम था? जी कोई बात नहीं यार, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? सेलेक्ट करो, पकड़ो और पीछे खींच दो, सब तुम्हारे पास है कंट्रोल। क्या हो रहा है? जॉइन कॉर्नर है, क्या करना पड़ेगा? पकड़ के पीछे हटो, इसको पहले आप वहाँ तक ले जाओ, इसे जाएं। अब क्योंकि सेम वॉल टाइप है तो आपस में क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली जॉइन हो जाता है, वही काम यहाँ हो रहा है। जैसे ही ये वॉल यहाँ आएगी ये जॉइन कर लेगा। अब मैं क्या करूँ उसके लिए? उसके लिए मेरे पास ये तरीका है, जब मैं वॉल बनाऊँ अलग से, इसको डिसअलाउ कर दूँ और यहाँ से यहाँ 9 इंच की वॉल हम बना दें। अब तो जॉइन नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ भी जॉइन नहीं हुआ। इसको सेलेक्ट करो, इस पर क्लिक कर दो, यहाँ आपस में जॉइन हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम यहाँ देखो, कॉलम की जगह छोड़ दी ना उसने, बाकी जगह तो आप छोड़ ही रहे हो अपने आप। तो अगर कहीं कभी छूट जाए गलती से तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। इसी तरह इधर भी बीच बीच में कॉलम आए होंगे। अब इस तरह तो, अब आप सोचो क्या आर्किटेक्ट इस तरह मॉडल बना कर देगा बीच बीच में गैपिंग छोड़कर? जब वो आर्किटेक्चरल कॉलम प्लेस करके देगा
कौन सा स्ट्रक्चर है ये? आर्किटेक्चरल कॉलम। अच्छा, टेक्सचर कॉलम है। आर्किटेक्ट एक थंब रूल के अकॉर्डिंग कॉलम ज़रूर प्लेस करके देता है, हाँ वो बीम नहीं बनाएगा, लेकिन आर्किटेक्चर कॉलम तो प्लेस करेगा। आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट कोई कैड फाइल में मिले तो आप सबसे पहले आर्किटेक्चर कॉलम्स को प्लेस कर दो उठा करके। लेकिन आपको क्या चाहिएगा, साइज। कॉलम की अगर हम बात करें यहाँ, ये है 9, बाकी आइडिया अपने पास है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा जी, 2 फीट बाय 9 इंच। कुछ गलत मेजरमेंट हुआ है, 2 फीट 2 फीट 2 फीट 2 फीट, यहाँ आ जाएगी 1.5 फीट, 9 बाय 9, 2 फीट 1.5 फीट और 9 बाय 9, 3 साइज चाहिए आपको। एक आइडिया ले लिया हमने पहले। आर्किटेक्चर टैब, आर्किटेक्चर कॉलम, यहाँ क्लिक करें, डुप्लीकेट करें, एक चाहिए आपको 2 फीट बाय 9 इंच। या आप उसे विड्थ कर सकते हो, उसे डिपेंड करता है कि आप कैसे ओरिएंटेशन रखोगे। डुप्लीकेट, क्या चाहिए जी, 18 इंच बाय 9 इंच। फिर से 9 इंच बाय 9 इंच। ओके, आपके पास यहाँ कॉलम साइजेस आ गए। सबसे पहले 2 फीट वाला आपने सेलेक्ट किया, आप यहाँ गए, अब क्या हो रहा है, कोई स्नैपिंग होगी ही नहीं। आपके सामने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, पॉइंट से स्नैपिंग। कैड की जो फाइल है उसके पॉइंट की स्नैपिंग में ऑटोमेटिकली आएगा नहीं जो आर्किटेक्चरल कॉलम आप प्लेस करोगे। अगर इसकी जगह में कोई स्ट्रक्चरल कॉलम प्लेस कर रहा होता, जो कि है नहीं, तो ये सेंटर है, क्योंकि ग्रिड सिस्टम नहीं बनाया ना। हमेशा जब कॉलम्स प्लेसिंग की जाती हैं वो ग्रिड सिस्टम के थ्रू की जाती हैं। अब इस प्रोजेक्ट में हमारे पास कोई ग्रिड सिस्टम नहीं है, इसलिए वो पॉइंट क्या कर रहा है, स्नैप नहीं कर रहा। तो आप क्या करेंगे, रैंडम प्लेस करेंगे सबसे पहले एक को, ये प्लेस हो गया। अब इसको आप क्या करें, कॉपी, यहाँ से पिक किया। अब आप चेक करो, देखो पॉइंट स्नैप कर रहा है। जो सेम ओरिएंटेशन के हैं कम से कम उन्हें तो रखो आप। आपके पास डिस्टेंस है तो आप वो भी रख सकते हो, डिस्टेंस के साथ कॉपी कर सकते हो। ओरिएंटेशन बदलनी है, कॉपी तो नहीं कर सकते आप, सेलेक्ट करो CS यानी कि क्रिएट सिमिलर, स्पेस बार, ओरिएंटेशन बदल गई जैसे कंपोनेंट प्लेसिंग की थी। फिर इसको अलाइन कर दो एक बार, और फिर क्या कर लो, इसको कॉपी कर लो। चलो जी, यहाँ साइज ही अलग है, 2 फीट से काम नहीं चलेगा। यहाँ ठीक है, मल्टीपल साइज के कॉलम्स अलग भी हैं अभी। कुछ लॉजिक समझ आया? अगर कॉलम की पोजीशन यहाँ की और यहाँ की सेम है, सेलेक्ट करो, कॉपी करो, इस पॉइंट से पकड़ो, इस पॉइंट पे रख दो। यहाँ कोई कॉलम है नहीं, ओके। ये वाली वॉल जो है उनकी स्लांटेड है, स्ट्रेट नहीं है, तो आपका काम क्या हुआ, फेल हो गया। इसका साइज भी अलग है।
ये सारे ही साइज अलग हैं, एक ही काम आया बस। आप ये भी नहीं काम आया आपको, कोई फ़ायदा नहीं होगा कॉपी करने का। एक बार 12x24। हाँ जी, अब आ गया साइज। अब रैंडम ही रखने पड़ेंगे आपको, वैसे भी इनका अलाइनमेंट तो आपको वॉल के अकॉर्डिंग मैच करना ही पड़ेगा। ये साइज़ अलग है, ये भी साइज़ अलग है। अब ए एल, इस वॉल के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट करना है ना, एक से ज़्यादा अलाइनमेंट करना है। किस किस को करना है जी? एक तो इसको कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो। तो अगर आपने ये सोचा था कि मल्टीपल अलाइनमेंट कहाँ काम आएगा, वरना हर बार दो दो सिलेक्शन करने पड़ते हैं आपको। चलो जी, हालांकि इन्होंने सीधे ही रख रखे हैं कैड फाइल में कॉलम्स, इनके कॉलम्स तो सीधे प्लेस हैं, सीधी सीधी सी बात। जब हमें सीधे ही प्लेस करने हैं तो यहाँ इसे कर दो। वायर फ्रेम में, ताकि आपको अंदर की एजेस दिखाई दे जाए। ठीक है जी, चलो जी। अब यहाँ क्या साइज था? 1/1.5। जिस हिसाब से 9x9 ही होंगे। 1/1.5 का कॉलम है कहाँ है? 12/18 चाहिए ना यार, तुम मजाक कर रहे हो बिल्कुल। अब चाहिए जी, अरे यहाँ कौन से प्लेसमेंट करवा दिया आपने? आपने उसे एडिट कर दिया था। शिट, 12/24 था ना ये, इसे एज इट इज करोगे। देख लो भाई, गलतियाँ किसी से भी हो जाती हैं। ठीक है जी। अब चलो जी, आपके पास 9x9 तो आपने बना लिया था। अब देखो खास बात क्या है, आपने आर्किटेक्चर कॉलम प्लेस किया है और यहाँ पे जो आपकी वॉल यूज़ हो रही है वो 8 इंच की वॉल यूज़ हो रही है। जब आप वॉल में जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद आप 8 इंच की वॉल को यूज़ करोगे और आप फिनिश पे सेलेक्ट करोगे एक्सटीरियर। आप यहाँ जाएंगे, और आप यहाँ से जाओगे। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका देखो। आपने बोला सर सब हटाओ, वॉल जब हम बना रहे हैं जॉइन स्टेटस अलाउ करके, हम यहाँ से वॉल बना रहे हैं और यहाँ तक हमारी वॉल आई है।
तो क्या होगा, देखो मर्ज हो गया, अलग तो नहीं दिख रहा ना आपको कॉलम। अब आपको कॉलम अलग से तो नहीं दिखाई दे रहे ना, उसी में मर्जिंग हो गई, क्योंकि आर्किटेक्चर ही कॉलम है और आर्किटेक्चर ही वॉल है। अगर स्ट्रक्चर कॉलम होते तो अंदर को जाते हुए आपको अलग से लाइन दिखाई देती है। इस केस में देखो मर्जिंग हो गया। अब बताइए डाउट दूर हुआ है कि नहीं हुआ है? लेवल पे जाके करना है। ठीक है जी, अप्रोक्स अलाइनमेंट सही है। अब देखो कैड फाइल के हल्के से ग्राफिक्स में जूम इन जूम आउट इन सब में प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ये हल्के से कॉलम जो है हमारे वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। जहाँ भी बाहर आया है वहाँ देखो मर्जिंग ख़त्म हो गई, जहाँ एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट आया वहाँ मर्ज सही है। जो पहले था ये वाला ऑप्शन ये था। अब आप वहाँ जाओ, इसको सेलेक्ट करो। आप ऐसे कर सकते हो कि सर अगर हमें अलाइन करना हो यहाँ तक, वॉल इसमें मर्ज हो रही होगी इस वक्त, ये जाएगा नहीं वहाँ। चलो इसे बाद में देखते हैं। कॉलम प्लेसिंग और वॉल बनाना इस पूरे फ्लोर पर आपको सेम तरीके से यूज़ करना है। बस ध्यान ये रखना है, अगर हम आर्किटेक्चर वॉल बना रहे हैं तो आर्किटेक्चर कॉलम को ही आप प्लेस करते जाइए। and when it is completely inside another, सेकेंड लिया जेनरिक वॉल। अगर हम इधर से बनाएंगे तो क्या कह रहा है, हम कुछ नहीं कह रहा है। ज्वाइन कर नहीं रहा अपने आप। इधर ये ज्वाइनिंग नहीं कर रहा। अच्छा थिकनेस बिल्कुल सेम है ना, कॉलम की भी बहुत थिकनेस 9 इंच ही है और वॉल की भी, तो वो एरिया पूरी तरह इनसाइड है, इसलिए वो आपको एरर दे रहा है। तो आप पूरी आर्किटेक्चर वॉल ही बना दो, कॉलम्स का कोई लॉजिक ही नहीं है आर्किटेक्चर कॉलम का उस केस में, क्योंकि आर्किटेक्चर ही वॉल है और एग्जैक्ट उतनी ही थिकनेस का आपने कॉलम प्लेस किया है। तो उस केस में वो आपको अलग ही एरर देगा सेम थिकनेस का। यहाँ थिकनेस वेरी कर रही है, वहाँ थिकनेस वेरिएशन नहीं है। उस केस में आर्किटेक्चर कॉलम हो या आर्किटेक्चरल वॉल, बात तो एक ही है, क्योंकि लोड बियरिंग तो उन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हाँ अगर हम स्ट्रक्चर कॉलम बनाएं, लेकिन स्ट्रक्चर कॉलम पे फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट वॉल बनाना पड़ेगा। मतलब वॉल बनाने का आप एक ही तरीका अपना सकते हो, कॉलम टू कॉलम आप बनाओ, वो आपके लिए फिर बेस्ट तरीका रहेगा अगर सेम थिकनेस आती है तो। यही सेम एरर आपको ऊपर की तरफ आ रहा था। अगर आप वॉल बनाएंगे ना एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ, तो देखो मर्ज हो गया है। आपको इस केस में कॉलम दिखाई तो देगा, लेकिन वो मर्जिंग हो जाएगा ऐसे। वापस से आए, आप वहाँ से आए यहाँ, फिर आप यहाँ से आए हैं यहाँ। ओरिएंटेशन तो पलट सकते हो ना आप स्पेस बार से। अब ये तो नहीं सोचना पड़ेगा कैसे बन रहा है। अब इम्पोर्टेंट ये भी हो सकता है सर फ़ायदा क्या है अलग बनाने से। भाई अगर हम ये कॉलम ही ना बनाए यहाँ आर्किटेक्चर,
देखो स्ट्रक्चर वाले के लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है, एग्जांपल दिखाता हूँ। आर्किटेक्चर ने कॉलम प्लेस कर रखे हैं, कॉलम का एक स्पेसिफिक साइज़ है 9x24, ये है ना इनका साइज़, ठीक है। जब स्ट्रक्चर वाला अपना मॉडल बनाएगा इसका रेफरेंस लेकर, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा स्ट्रक्चरल कॉलम, यहाँ नहीं है, लोड फैमिली में जाएगा और स्ट्रक्चरल कॉलम करके फ़ोल्डर मिलेगा आपको, ये रहा। यहाँ से कंक्रीट, रेक्टेंगुलर, ओपन, शिट। हम मैट्रिक में काम कर रहे हैं भाई साहब, तो मैट्रिक की फैमिली लोड करिए, इंपीरियल की लोड करिए, हमने मैट्रिक लोड कर लिया, यू इंग्लिश इंपीरियल, स्ट्रक्चर कॉलम, कंक्रीट। हालांकि डायमेंशन आप वहाँ भी दे सकते थे, लेकिन बेटर है 8 इंच में लिया। देखो जी 12-18, हमें क्या चाहिए 9x24, जी। चलो जी 2 फीट और 9 इंच, ओके। ओरिएंटेशन आ गई ऐसे, चलो ऐसे ही देख लेते हैं फ़िलहाल। अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करें, एट आर्किटेक्चरल कॉलम, यानी कि जहाँ भी आर्किटेक्चर कॉलम है वहाँ प्लेस करना है, हाइट है लेवल 1 से लेवल 2, एट आर्किटेक्चर कॉलम, और मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, फिनिश, मेरे कंक्रीट कॉलम प्लेस हो गए। कहाँ, जहाँ भी आर्किटेक्चर कॉलम था। तो स्ट्रक्चर वाले को फ़ायदा है ना, तो देखो स्ट्रक्चर वाला फ़ायदा उठा सकता है अगर आर्किटेक्ट ने अपने कॉलम प्लेस करके दिए हैं तो। नहीं दिए हैं तो फिर उसको सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन जनरल कैड फाइल में वो कॉलम की प्लेसिंग देगा, मॉडल के अंदर वो आर्किटेक्चर कॉलम देता नहीं है, 3D मॉडल के अंदर। उस केस में कैड फाइल को इंपोर्ट करेंगे आप रेफरेंस के लिए कॉलम के, आर्किटेक्चर मॉडल को लिंक करेंगे, यानी कि एक टेम्पलेट में उसको आर्किटेक्चर मॉडल भी लिंक करना पड़ेगा, कैड फाइल भी लिंक करनी पड़ेगी अपना स्ट्रक्चर मॉडल बनाने के लिए। ये पैटर्न होता है काम करने का, ठीक है जी बात। चलो बाकी बात स्ट्रक्चर वालों के साथ करेंगे आराम से। फ़िलहाल इसका जो मॉडल है अपना आर्किटेक्चर मॉडल, उसे बना देते हैं केवल। वॉल्स एंड ऑल उसका अंदाज़ा तो आपको हो गया क्या है, कैसे करेंगे। अब हम वापस आ जाते हैं लेवल 1 पर, और लेट से हमें वॉल यूज़ करना है 9 इंच, फिनिश फेस एक्सटीरियर है। अब हम जाएंगे सीधे और यहाँ से हम जाएंगे 9 इंच की वॉल लेकर के यहाँ, फिर इसके बाद ये ओपन एरिया भी हो सकता है ये, क्योंकि यही है ना, तो ये एरिया पूरा ओपन भी हो सकता है। एक काम करते हैं, वॉल बना के छोड़ देते हैं इतने पार्ट में, और यहाँ इसके रेफरेंस में एक स्प्लिट लगा देते हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ी इसे अलग से डिलीट कर देंगे। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। यहाँ ये एरो बना है तो माइट भी पॉसिबल यहाँ एक स्टेप हो, ऊपर का एलिवेशन अलग, यहाँ का एलिवेशन अलग, यहाँ का एलिवेशन अलग, इसलिए वेरिएशन हो सकता है। मान लीजिए यहाँ में और वहाँ में 1 फीट का अंतर है, तो 6 इंच का पहला स्टेप और फिर अगला 6 इंच आप इस लेवल पर आ जाएंगे, इसलिए माइट भी पॉसिबल ये एक स्टेप हो। वॉल 9 इंच, यहाँ से जाइए 9 इंच की वॉल बस आपको यहाँ तक बनानी है। उसके बाद वॉल है आपकी 4.5 आई थिंक, तो 4.5, चलो जी यहाँ तक ले आओ, इधर चलो। अब 8 इंच था इधर, बात जच रही है क्या आपकी 8 इंच की, चलो देखी जाएगी।
यह लाइन यहाँ, ये बात ख़त्म। इतनी टेंशन नहीं पालनी आपको। चलो यहाँ रैंप बना है, गेट लगा है, तो वॉल ज़रूर आएगी, गेट लगा है तो। अब कोई वॉल का डायमेंशन अपने पास नहीं है, तो हम मेनली डोर की वॉल है, कॉलम्स हैं, तो 9 इंच की तो वॉल होनी चाहिए यहाँ। 9 इंच की बना देते हैं जी। अब इनर पे आ जाते हैं। वॉल 4.5 इंच, कोई आइडिया नहीं है, छोड़ दो। यहाँ से जाओ, यहाँ लाके छोड़ दो। आपके पास स्ट्रीम है, कॉर्नर बना सकते हो आप बाद में। यहाँ आ जाएं जी, ये शाफ्ट है यहाँ बीच में, उसकी बात करेंगे बाद में। यही सेम थिकनेस नज़र आ रही है। ये क्या है जी, ओपनिंग। ये कह रहा है भैया सेव कर लो प्रोजेक्ट को। बैकअप फाइल 1 चाहिए। हॉस्पिटल मॉडल, कहाँ जा रहा है? यहीं तक बनानी पड़ेगी आपको, इसका कोई आइडिया ही नहीं है हमें। ये टोटल कॉलम आएगा। फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ 9 इंच की एक वॉल बना दें, फिर हम अपनी 4.5 की वॉल को कंटिन्यू कर दें। क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है आज? ड्राइंग रीड करने में जा रहे हो क्या आप बार बार? जहाँ से समझ में आए वहीं से बनाना शुरू कर दो, आगे का आइडिया अपने आप लगने शुरू हो जाएंगे। अगर यही सोचते रहेंगे पहले पूरी ड्राइंग समझें, तो आप बना ही नहीं पाएंगे कभी। कुछ और बचा है क्या जी? कहीं कोई वॉल तो बची नहीं है अपनी अब? अच्छा, ये हमने पूरा एक्सटेंड कर दिया था, इसे यहाँ मिला दें। ये 9 इंच वाली वॉल ही है यहाँ। इधर अलग है, इधर अलग है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी वॉल बना दो, लेकिन वो आगे जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, यही छोड़ दो जंक्शन। ठीक है जी। ये शाफ्ट है, तो यहाँ भी वॉल है, देखो ब्रिक वॉल, ये भी वॉल है, ये भी वॉल है, और वो भी वॉल है। ध्यान नहीं दे रहे हो यार आप, चुप बैठो बिल्कुल।
ये छोटी छोटी सर्विसेज के लिए शाफ्ट है, कोई HVAC की डक्ट लाने के लिए, कोई पाइप्स के लिए एंड ऑल है जी। 4.5 यहाँ जी सर। अच्छा ये लड़का, चलो ध्यान तो दिया कम से कम। ठीक है जी। ये क्या है, कुछ ग्रिल टाइप नज़र आ रहा है, हो सकता है कुछ वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए कुछ हो, या वॉल के ही अंदर हो सकता है उसमें किया गया हो। फ़िलहाल हम वॉल ही कंप्लीट कर दें, बाद में डिटेल पढ़ेंगे उसकी क्या है। ठीक है जी, ये सब हमारी शाफ्ट्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी स्टेयर्स पर। फ़िलहाल हमारे पास जैसे, अच्छा ये डाउन में मतलब बेसमेंट भी है इसका, बहुत अच्छे। यहाँ से ऊपर जा रहे हो आप, वो स्टेयर नीचे जा रही है, किसी एक को पकड़ो। अब देखो अंदाज़ा लगाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 या 18 राइजर्स हैं इन जनरल। आप सोच लो अगर 10 फीट ही हाइट है तो आप अगर स्टेयर्स में जाएंगे, यहाँ से हम लोग यूज़ कर रहे हैं जी मोनोलिथिक, 18 आ रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, 6 पॉइंट समथिंग का राइज़र बैठ रहा है, अराउंड 6 इंच है टेंटेटिवली। 6 से थोड़ा सा माइन्यूट सा ज़्यादा है, वेरिएशंस आ रहे हैं, क्योंकि रैंडम तो नहीं हो सकता ना। ट्रेड का डेप्थ कितना है उसे चेक कर लो, 11 इंच का डेप्थ है जी, ये भी आपको मिल गया। तो आप ट्रेड के डेप्थ को बोल सकते हो सर ये है, ये 11 इंच हो गया जी। अब एक तो तरीका ये है, अब यार फिर से बार बार याद नहीं रहता, हमें वॉल के फेस से चाहिए, इसकी रन विड्थ कितनी है, 6 हॉस्पिटल की है ना भाई, आएगी दिल पे मतलब बिल्कुल भी। रन विड्थ कहाँ है, कितना आ रहा था जी, 6 फीट 7 कहाँ गया 6 फीट 7 इंच। जी। चलो जी ओके आ गया। स्ट्रेट सेंटर को राइट कर दो, यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दो। देखो कहाँ आ रही है प्रॉपर्टी, नीचे आ रही हैं 4 राइजर्स यहाँ तक क्रिएट हो गए जी आप। ठीक है, द एक्चुअल ट्रेड डेप्थ ऑफ स्टेयर इज लेस देन द मिनिमम ट्रेड डेप्थ। अच्छा ठीक है, चलो बाद में बात करेंगे। फिर हम गए हैं यहाँ तक, फिर हम गए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वाली विड्थ कम है ये भी कम है जी। और ये भी कम है, बट मैनेज करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे। स्टेयर में तो एक ही विड्थ कांस्टेंट हो सकती है, आपने बना दी, चलो एक तो तरीका ये हो गया। अब इसी चीज़ को हम स्केच बेस्ड भी बना सकते हैं, हमने कल एक पार्ट छोड़ा था ना, देखो अब कैसे, सब कुछ आपका कंट्रोल में है। स्टेयर पे जाइए, स्केच बेस्ड, बाउंड्री, राइज़र, स्टेयर पाथ, सब आपको बनाना है। सबसे पहले बाउंड्री की बात करें, सर हमारी स्टेयर यहाँ से चली, यहाँ गई, यहाँ गई और यहाँ तक आई। अब दूसरी बाउंड्री डिफाइन करो इसकी, ये कहलाती है ग्रीन कलर की बाउंड्री है जी। उसने स्केच भी वो कर दिया यार, चलो कोई बात नहीं। ग्रीन कलर दिख रहा है ना आपको ठीक ठाक, वहाँ अच्छा दिख रहा है। राइज़र, पिक लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 राइज़र की रेट हुए हैं इसके हिसाब से तो अभी 18 राइजर
कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहा होगा, कोई बात नहीं। हमें करना है एक्सटेंड यहाँ तक इसको, ठीक है जी। स्टेयर का पाथ यानी कि कहाँ से शुरू करेंगे आप, यहाँ से आप गए यहाँ, यहाँ से आप गए यहाँ, यहाँ से आप गए हैं यहाँ। अब आप ओके कर दो, उसने स्टेयर्स बना दी, ओके कर दो। ये आपने कम्प्लीटली कस्टमाइज स्टेयर बनाई है। अब उसने बाय डिफ़ॉल्ट रेलिंग भी लगा दी होगी उस पर। अब वो, अबे यार असेंबल्ड स्टेयर पे कैसे आ गए हम, मैं भी तो सोच रहा हूँ कैसे काम हो गया। अब आओ आओ 3D में आ जाओ। प्रैक्टिकली तो दोनों में से कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आपकी एक शाफ्ट है। दो इंच, ये क्या बनाया भाई इन्होंने, 2 इंच। अच्छा, यहीं से स्टेयर ऊपर भी आ रही है, फिर वहाँ से स्टेयर नीचे भी जा रही है, तो ये स्टेयर के ही राउंड अबाउट में घूम रहा है। ये 2 इंच का रेलिंग का प्रोफाइल हो सकता है, उन्होंने दिखाया हो, माइट बी पॉसिबल, अभी हमें नहीं पता। जैसे इतना काम हो गया हमारा। तो स्केच बेस्ड स्टेयर्स भी आप क्या कर सकते हैं जी, बना सकते हैं। अगर एक साइड की रेलिंग यूज़ करनी है, वापस से लगा दो पहले, और फिर एक साइड से हटा दो, एक साइड की छोड़ दो। ठीक है जी, बात कोई दिक्कत, वापस आ जाओ। ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है बेसमेंट में, बेसमेंट में जा रहा है, तो ये भी तो पार्टीशन वॉल है। ये वॉल छोड़ दी, इतनी वॉल छोड़ेगी। यहाँ डोर, यहाँ डोर, बीच में तो बेसिकली ग्लास पार्टीशन है पूरा। ये पूरा आगे ग्लास पार्टीशन है। अब आपको यहाँ कुछ ये फिटिंग्स वगैरह हैं उसकी पूरी लगी हुई ना, कॉर्नर पे मुलियन वगैरह लगा हुआ है, वो हमें मैनुअली कस्टमाइज बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ग्लास वॉल बनानी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, कर्टेन वॉल। अच्छा एक और बात बताओ, आप कर्टेन वॉल में कभी आपने थिकनेस डिफाइन की है? 1 इंच का ग्लास है, कैसे लगाओ, डिफाइन कैसे करो थिकनेस कर्टेन वॉल की? फिर एक वॉल ग्रेड करके 1 इंच उसमें एम्बेड करो, जैसे 8 या जब मैं एम्बेड करूँगा तो वो तो बेसिक वॉल हटी जाएगी, फिर फ़ायदा क्या, मैं बोल रहा हूँ मुझे ग्लास बनाना है 1 इंच थिकनेस का। एडिट में जाकर उसकी एडिट में जाके थिकनेस दे दे सर, है जी। अगर मैंने कर्टेन वॉल सेलेक्ट किया, आप एक बात तो बताओ थिकनेस होती कहाँ है? सर हमने बनाया ही, हमने प्रैक्टिस करते हुए सोचा ही नहीं था ना कि कर्टेन वॉल की थिकनेस कैसे आएगी। जो कर्टन पैनल में उसमें जो आपने बोला था कि वॉल बना लेंगे, एग्जैक्टली, एक बेसिक वॉल बनाओ 1 इंच थिकनेस, उसको ग्लास दे दो, और यहाँ कर्टेन पैनल में वो वॉल सेलेक्ट करके असाइन कर दो। नहीं समझ आया सर? चलो जी, वॉल कोई भी अपनी एक बेसिक वॉल सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, डुप्लीकेट करो, आप बता दो 1 इंच ग्लास, एडिट थिकनेस है, क्या कह रहे हो? कुछ तो बोले थे। बोल रहे हैं जो आपने मेजर किया था वो 2 इंचेस था। 2 इंच था, शायद कोई बात नहीं, कितनी देर लग रही है एक प्रॉपर्टी चेंज करने में हमें। चलो अब वापस जाएं, कर्टेन वॉल, एडिट टाइप, कर्टेन पैनल 1 इंच ग्लास, यहाँ असाइन कर दो, ओके कर दो। अब अगर आप कर्टेन वॉल बनाएंगे
वो कुछ ऑफसेट लेकर जाता है। पहले आप बना दो। फिर क्या करो, ये बन गया जी। अब यहाँ से यहाँ तक आपको ग्रिड चाहिए। क्या चाहिए? अगर मैं एलिवेशन पर जाता हूँ, ये कर्टेन वॉल है, लेकिन यहाँ मुझे वो स्केच नहीं दिखता। यहाँ आ जाओ, कर्टेन ग्रिड इस एज पे, यहाँ यहाँ, अच्छा एक अंदर है। ओके, हमने बोला था ना स्प्लिट कर दो, आगे जाके समझ में आएगी बात, इसलिए आई थी समझ में बात। कर्टेन ग्रिड यहाँ, एप्लीकेशन अब समझ में आ रहा होगा आपको क्या फ़ायदा है एप्लीकेशंस के, है जी। अब एक और कर्टेन ग्रिड चाहिए डोर की हाइट के अकॉर्डिंग। डोर की हाइट होगी 8 फीट ज़्यादा से ज़्यादा। कर्टेन ग्रिड लो जी, लग गए। अब हमने बोला सर इससे ऊपर तो इन ग्रिड की ज़रूरत ही नहीं है, ये जो ग्रिड्स हैं तो इनको आपको रिमूव भी करना पड़ सकता है। आप फ्रंट एलिवेशन पर जा करके ग्रिड्स को रिमूव भी कर सकते हैं। टैब की दबाओ, ये सेलेक्ट होगा ग्रिड, फिर आप ऐड और रिमूव पे क्लिक करोगे, फिर आप ऊपर वाला सेक्शन सेलेक्ट करोगे, फिर क्लिक करोगे, देखो रिमूव हो गया। टैब की इसे सेलेक्ट किया, ऐड और रिमूव, इसे क्लिक, यहाँ गए टैब की इसे सेलेक्ट किया, ऐड और रिमूव, इस पर क्लिक किया, कुछ बात आई समझ। फिर क्या करें, इंसर्ट, लोड फैमिली, क्या करें जी, कौन सा डोर, कर्टेन वॉल का डोर। अरे भैया आदत हो गई हमें मैट्रिक पे जाने की, इंपीरियल पे जाओ, डबल डोर विद मुलियंस, ओपन, लोड हो गया जी। यहाँ जाओ कर्सर लेकर 3D में देख लो डायरेक्ट। यहाँ जाओ जी कर्सर लेकर, टैब की दबाओ, भैया ये वाला पैनल सेलेक्ट कर लो, कुछ बात समझ में आई है जी। अब ये कॉर्नर जो है ना, ये कॉर्नर पे मुलियन लगा हुआ है एक्सेप्टली, इतने पे वो मशीन लगती है ना जिस पे घूमता है मिरर, मुलियन लगाया जाता है, वो सब कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आपने ये बना दिया। अब आप टॉप पर आए वापस, और आपने देखा कि यार जब मुलियन लगाना ही है आपको कॉर्नर पे, तो आप एक काम करो, इसे पूरा मिला दो इधर भी, और क्योंकि अब कॉर्नर पे जब आप मुलियन प्लेस करते हो वो तो अपनी जगह अपने आप बना लेता है, हम कॉर्नर पे मुलियन प्लेस कर देंगे। मुलियन में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कुछ आप देखो एल कॉर्नर मुलियन है यहाँ। अब साइज़ तो हमें नहीं पता वहाँ का क्या है,
ग्रिड लाइन भैया सेलेक्ट कर लो, इसे हाइड करते हैं, इसे हाइड करते हैं, दिख रहा है मूल्यन, कॉर्नर मूल्यन, ये वाला यहाँ प्लेस होगा ही नहीं, इसका मतलब ये कॉर्नर पे कॉर्नर मूल्यन प्लेस नहीं हो रहा है, हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। बाद में इनकी शेप्स को हम चेंज कर देंगे। इस तरीके से आप मूल्यंस को प्लेसिंग कर सकते हैं। वापस से HR, चलो ये कुछ वर्क आपने कर लिया, ठीक है जी। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए, रोड लेवल कहाँ है, इसका लेवल कहाँ है, फ्लोर का लेवल कहाँ है, वो सब प्रॉपर्टीज़ आपके पास चाहिए। हमने कुछ लेयर्स को ऑफ किया था, याद है? कहाँ से? विजिबिलिटी ग्राफिक्स, VG। वापस जाएंगे, मैंने बोला सर सब ऑन कर दो। वैसे चलो फर्नीचर का तो कोई यूज़ नहीं है, बीम का भी अभी कोई यूज़ नहीं है। यहाँ आ जाओ, यहाँ कुछ लिखा आ रहा है, 12 इंच का लेवल, ये भी 12 इंच है। अगर ये 12 इंच है तो ये सारा 1 फीट है, ये ऊपर वाला पूरा। तो एक काम कर रहा हूँ, देखो मैं फ़िलहाल एक आर्किटेक्चरल फ्लोर जिसकी थिकनेस 12 इंच है, मैंने पकड़ा यहाँ से, यहाँ तक बना दिया। ये भी 12 इंच का लेवल है ना? हाँ ठीक है, सारा ही 12 इंच का है, तो फ़र्क कहाँ है यार, ये भी +12 है। अब अलाइन, इसके अकॉर्डिंग इसे अलाइन कर दो और इसे ओके कर दो। एलिवेशन से चेक करो, ये 12 इंच नीचे आ गया। ठीक है, +12 यहाँ +0, ये 12 है, ये 0 है, ये 12 है। अब आप खुद सोचो, यहाँ से अप जा रहे हो आप, तो ये एक स्टेप अलग है, यहाँ एक स्टेप आएगा, इसीलिए वो एक स्टेप था। तो आप इसी को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, पिक लाइन, और आप ले लो सर ये और ये भैया सर ये। अब हमने बोला सर ट्रिम कर दो इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ करोगे आगे की प्रॉब्लम आएगी। तो पहले इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर इसे ट्रिम करना पड़ेगा कि ये इसके साथ ट्रिम हो जाए, ये इसके साथ ट्रिम हो जाए। इतना आपने बना दिया जी। ये 12 इंच जा रहा है नीचे। अब देखो मैं यहीं के यहीं एक और फ्लोर बना देता हूँ। फ्लोर की जो थिकनेस है मैं उसे कर देता हूँ 6 इंच, और उसे -6 इंच नीचे भी कर देता हूँ। समझ गए? -6 इंच क्या करेगा, उसे 6 इंच नीचे ले जाएगा, तो आपको वो स्टेप नज़र आएगा। रोड लेवल उससे नीचे है, यानी कि 1 फीट नीचे। कहाँ से? साइड से। साइड कहाँ होती है? 0 पर। साइड कहाँ होती है? 0 पर। आर्किटेक्चर टैब में ही मॉडल लाइन। मॉडल लाइन मतलब एक ऐसा स्केच जो 2D और 3D दोनों में दिखे, दैट इज़ मॉडल लाइन। कोई भी स्केच ही स्केचिंग के लिए है, केवल कोई भी मैं ऐसा स्केच बनाऊंगा किसी एक व्यू पर, वो 2D और 3D दोनों में विजिबल होगा। क्यों बनाया? क्योंकि अगर मुझे कोई टोपो सरफेस क्रिएट करनी है, कहाँ करनी है? 1 फीट डाउन, -1 फीट, तो ये रेफरेंस लेने के काम आएंगे कॉर्नर। यानी कि इतना स्पेस में ऑक्यूपाई, इतना स्पेस पे मैं साइट बना रहा हूँ। अब कुछ समझ में आई बात? तो आप अब चेक करो, देखो
ये रोड लेवल यहाँ से 6 इंच यहाँ से 6 इंच वहाँ होगी जी लेवल्स मेंटेन नीचे के। अब कल को चल के हम देख लेंगे हाइट कितनी है, यहाँ जाएंगे, अगर हाइट ज़्यादा कम करनी होगी यहाँ से एलिवेशन बढ़ा देंगे, आप सारा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बात आज के लिए तो